जय श्री राम। नमस्ते श्रोताओं। इस कहानी में मैं आपको रामायण की कथा का राम भरत मिलाप सुनाने जा रही हूँ। श्रोताओं, कथा श्रवण करने से पहले आप सभी लोग मेरे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँच सके। श्रोताओं, रामायण हमारे समाज की कहानी है। भाइयों की आपसी आदत, उनका बर्ताव और फिर उनमें स्नेह और सम्मान रामायण की कहानी है। बड़े भाई राम को अच्छा जाना जाता है, छोटे भाई उनको मानते हैं। आजकल के समाज का द्वेष, ईर्ष्या और स्वार्थ चिंताएं वाल्मीकि की कहानी में प्रेम, श्रद्धा और मित्रता के भाव से उल्लेख करते होते हैं। इसमें सर्वोच्च कोटि के चरित्र है भरत, जो अयोध्या का सिंहासन स्वीकार नहीं करते और अपने बड़े भैया की खोज में चल बैठते हैं। इसमें वह अपनी माँ की खातिर नहीं करते। भाई को जो प्राप्य है उसे मिलना चाहिए, यह उनकी शिक्षा है। कैकेयी से शादी करने के लिए राजा दशरथ ने कैकेयी के पिताजी से यह वादा किया था कि कैकेयी का औरस पुत्र अयोध्या का राजा बनेगा। कैकेयी का पुत्र हुआ ही नहीं और राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया। यज्ञ के जरिए जो 4 बच्चे पैदा हुए उनमें राम जी पहले थे। वह भी अच्छे थे और राजा दशरथ के प्यारे थे। राजा ने उनको गादी समर्पण की योजना की। कैकेयी के पिताजी को शायद ख्याल था कि कैकेयी का यज्ञ पुत्र भरत सिंहासन पर बैठे। शायद दासी मंथरा इसी के लिए ही अयोध्या आई हुई थी। कैकेयी को मनाकर उसने राम जी को वनवास भेज दिया। अपनी माँ के बनाए हुए कायदों से न जुड़ना भरत के चरित्र का महत्व है। वाल्मीकि इसको अपनी नाटकीय शैली से पेश करते हैं। राम जी को वन भेजकर कैकेयी बैठी हुई है। राजा दशरथ भी चल बसे हैं। भरत को सिंहासन के लिए और कोई विघ्न नहीं है, लेकिन भरत अपनी माँ को गालियाँ देते हैं, सिंहासन स्वीकार नहीं करते और राम जी की खोज में जंगल की ओर चल पड़ते हैं। सारी सेना, मंत्रियों और सारे के सारे अयोध्यावासी उसके साथ चलते हैं। गंगा पार करके वह ऋषि भारद्वाज से मिलते हैं और उनसे पता करके राम जी के पास चित्रकूट में पहुंचते हैं। सूर्यास्त हो गया था, थोड़ा अंधेरा था। गुरु वशिष्ठ, सारथी सुमंत, भरत और शत्रुघ्न राम जी की कुटिया में पहुंचते हैं। कुटिया में राम जी यज्ञ वेदी पर बैठकर संध्या हवन कर रहे थे। भरत उनको पहचानते हैं। राम जी वलकल पहने हुए हैं, सिर पे जटा, मुख पर श्मश्रु। भरत संभल नहीं पाते, राम जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। राम जी उसको पहचानते नहीं। भरत की जटा और श्मश्रु से आभूषित है, वलकल पहने हुए हैं। जब पहचानते हैं तो दोनों भाइयों में मिलकर बाहुबंधन होता है, एक दूसरे को छोड़ते नहीं। भाई से मिलना अमोल है। शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी मिल जाते हैं। सीता प्रीति पूर्वक कुटिया में इस मिलन दृश्य को आनंद से देखती रहती है। अद्भुत नाटक, अद्भुत वर्णन। भरत के कुछ कहने के पहले राम जी अपने बड़े भाई का दायित्व दाखिल कर डालते हैं। राज्य चलाना ऐसे आसान नहीं है। दान क्या है, धर्म क्या है, छल कैसा है, समाज कैसा है, शासन क्या है, सारे का व्याख्यान चुन चुनकर भाई को सुनाते हैं। यह समझो कि राजतंत्र के बारे में बताने के लिए वह तड़प रहे थे। इस वर्णन के बाद ही वह अपने पिता दशरथ की मृत्यु का संवाद सुनते हैं। राजा के लिए शासन आगे है, शोक पीछे। ऐसा हो कि राजा दशरथ की बढ़ती हुई उम्र और आने वाली मौत के लिए राम जी तैयार थे। शोक तो किया लेकिन धीरज नहीं हटाया। लक्ष्मण और सीता जी के साथ मंदाकिनी में पिताजी की प्रेत क्रिया समापन किया। सुबह तक राम जी को पता नहीं चलता कि भरत उन्हें वापस बुलाने के लिए आए हैं। भरत अपने वाक्यों में राम जी को अपील करते हैं, बंध टूट गया है, मैं रोक नहीं पाऊंगा। बड़े पेड़ को छोटा आदमी चढ़ नहीं सकता। राजा दशरथ के बिना राज्य चलाना असंभव है। आपको वापस आना ही होगा।
कैकेयी को क्षमा कर दो। अयोध्या आपकी अपेक्षा कर रही है। आपके बिना अयोध्या चल नहीं सकती। कानून को मानना है। मैं छोटा हूँ। किस ख्याल में राम जी ने कैकेयी को विश्वास किया और बिना पूछे वन चल दिए? इसका उत्तर एक ही है, पिताजी को कष्ट न हो, उनकी परलोक में भलाई हो। और एक दूसरी भावना मंडराती है जो कि वैदिक चिंतन धारा से निहित है, यह कि सभी कर्मों का कोई कारण होता है। यह कारण मनुष्य के हाथ में नहीं रहता, इसको दैव बोला जाता है। राम जी यह भावना भरत पर डालते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। जीवन के चलन में मनुष्य अपने को आजाद नहीं कह सकता। समय रूपी काल सबको घुमाता है। पुत्र का काम पिता की आज्ञा पालन करने का है। सारा संसार डोर से बंधा हुआ है, हम उससे निकल नहीं सकते। कर्मों का कुछ कारण है। पिताजी ने गलती की है, पिता के दोष सुधारना सच्चे पुत्र का काम है। आपके वनवास से राष्ट्र में किसी को खुशी नहीं है। मेरी माता को क्षमा कर दो, घर चलो, सारी अयोध्या आपका इंतजार कर रही है। लेकिन राम जी अटल है, नरक से पिता को बचाना पुत्र का प्रधान कार्य है। हमें पिताजी को नरक से बचाना जरूरी है, बाकी सब पीछे। पिताजी ने तुमको सिंहासन ग्रहण करने का आदेश दिया है, तुम उसका पालन करो। पिताजी के वचन रखने से हम उन्हें नरक से बचा सकते हैं। तुम अयोध्या और राज्य का भार संभालो। भाई शत्रुघ्न तुम्हारा साथ दे, मैं दंडक बन जाऊंगा। भाई लक्ष्मण मेरे साथ रहेगा। यह नियति का प्रस्ताव है। यह है पिता की सत्य रक्षा करने का तरीका। भरत धीरज नहीं छोड़ते, जमीन पर कूच बिछाकर सो जाते हैं। मैं यहीं सोऊंगा जब तक आप मन नहीं बदलाते। मैं अनादर से रहूंगा। राम जी विनय से पूछते हैं, मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जो तू नाराज है? भरत नाराज ही है, वह नहीं सुनता। ठीक है, अगर अनादर नहीं चाहिए तो मैं आपकी जगह 14 साल वन में रहूंगा। इससे पिताजी का आज्ञा का तात्पर्य शायद पूरा होगा। राम जी फिर समझाते हैं, आज्ञा पालन में कोई बदलाव नहीं होता है, सबको अपना अपना काम करना होगा। कोई विलय हो, यह आज्ञा का उल्लंघन होगा। अपने भाई का निराडंबर भाव और सस्नेह सम्मान राम जी के दिल को भर लेता है। ऐसे भाई संसार में मुश्किल से मिलते हैं। तुम्हारे स्वभाव से ही तुम अयोध्या का राज्यभार लेने को तैयार हो। जो कुछ करोगे तुम्हें सफलता मिलेगी। तुमको अयोध्या पालना है। मित्रों और मंत्रियों से बातें करके देश का काम तुम्हें संभालना है। चाहे हिमालय से हिम सूख जाए या चांद काला पड़ जाए या समुद्र तट को उछाल दे, मैं कभी अपने पिताजी के वचन का उल्लंघन नहीं करूँगा। भरत लाचार है। गुरु वशिष्ठ की सलाह पर वह राम जी को लकड़ी की पादुकाएं उतार कर देने की मांग रखता है। राम जी पादुका के ऊपर पैर रखकर उन्हें भरत को वापस कर देते हैं। भरत अपनी शपथ बोलते हैं, हे भैया, दोनों पादुकाओं को सिंहासन पर बैठाकर मैं देशभार संभालूंगा। 14 साल तक मैं सिर्फ फल और मूल ही भक्षण करूंगा। शहर के बाहर ठहर कर मैं आपका इंतजार करूंगा। अगर आप 14 साल के बाद वापस नहीं आए तो आग में मैं कूद पड़ूंगा। अभी राम जी का कोई उत्तर नहीं है, सिर्फ बोलते हैं तथास्तु। श्रोताओं, रामायण की यह कथा सुनकर सबकी आंखों में जलधाराएं जरूर बहेगी और भाई भाई का प्यार ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए यह कथा अंत तक जरूर सुने। अगली कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक करें। श्रोताओं, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं और शेयर करें ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय सिया राम।